नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ काव्या। बिहार के 3 जिलों के जमीन के अंदर खजाना छुपा हुआ है। जी हां, खजाने के बारे में हम आपको बताएंगे और बताएंगे कि आखिर वो कौन सा जिला है जहां दुर्लभ खनिज पाया गया है। जी हां, क्रिटिकल मिनरल्स की बात कही जा रही है। केंद्रीय मंत्रालय की ओर से भी इसमें पूरी आगे की कार्रवाई की जा रही है ताकि नीलामी हो सके और इसकी खुदाई हो सके। आपको बता दें तो रोहतास, गया और औरंगाबाद में जमीन के नीचे खनिज मिला है। वहीं आपको बता दें तो इस पूरे मामले को लेकर बिहार के 3 जिले रोहतास, गया और औरंगाबाद में जमीन के अंदर खजाना मिला है। यहाँ मिले 4 तरह के दुर्लभ खनिज के ब्लॉक्स के नीलामी की प्रक्रिया लगभग पूरी कर ली गई है। सब कुछ सही रहा तो इस साल के आखिरी में खनन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, यानी कि पूरी जो नीलामी की प्रक्रिया है, पेपर वर्क है, वो अगर पूरा हो गया तो फिर इस साल के आखिरी तक खनन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। और किस तरीके का खनिज मिला है वो हम आपको बताएंगे। तो ये 3 जिले रोहतास, गया और औरंगाबाद है। यहाँ पे जमीन के अंदर दुर्लभ खनिज पाया गया है, क्रिटिकल मिनरल्स जो है वो पाया गया है। केंद्रीय खनन मंत्रालय की तरफ से रोहतास जिले के कैमूर पहाड़ी में ग्लूकोनाइट और औरंगाबाद और गया में वैरानेडियम युक्त मैग्नेटाइल इल्मेनाइट रेयर मिनरल्स मिले हैं। तो ये 3 तरीके के मिनरल्स हैं जो मिले हैं। लगभग 10 साल तक सर्वे और जांच के बाद खनन के लिए टेंडर हुआ है। 23 मार्च को 4 ब्लॉक का टेंडर जारी किया गया था। 20 मई को टेंडर की प्रक्रिया पूरी कर ली गई। हालांकि खनन का टेंडर किसे दिया गया है इसकी घोषणा फिलहाल नहीं की गई है। इन रेयर मिनरल्स के इस्तेमाल का जो है वो उर्वरक के रूप में किया जाएगा। इन 4 ब्लॉक्स में खनन की प्रक्रिया शुरू होने से लगभग 100 से ज्यादा गांव के युवाओं को रोजगार मिलने की संभावना है। जाहिर सी बात है कि अगर जमीन के अंदर इस तरीके का खनिज, जो रेयर खनिज है, अगर वो मिलता है तो उन जिलों के राजस्व को भी बढ़ोतरी होगी, बिहार के भी राजस्व बढ़ेंगे। और ऐसे में रोहतास, गया और औरंगाबाद में जो मिनरल्स मिले हैं उसको लेकर अब एनओसी बिहार के खान एवं भूतत्व मंत्री प्रमोद कुमार ने बताया कि राज्य में दुर्लभ खनिजों का भंडार मिला है। इनके व्यावसायिक खनन की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। ग्लूकोनाइट के लिए रोहतास के 3 इलाकों की नीलामी की गई है, जिनमें चुटिया, नौहट्टा ब्लॉक और ये तमाम ब्लॉक जो है वो। इसके अलावे आपको बता दें तो खनन पॉलिसी के तहत रेयर अर्थ मिनरल्स के खनन पर राज्य सरकार को रॉयल्टी देने का प्रावधान जो है वो नहीं है। खनन की प्रक्रिया शुरू होने के बाद रोहतास, कैमूर और गया के कम से कम 100 से ज्यादा गांवों के लोगों को रोजगार मिलेगा। सरकार की उस नीति को लाभ पहुंचेगा जिसके तहत सम्राट सरकार बिहार के लोगों को बिहार में ही रोजगार देने की योजना पर काम कर रही है। इसका सीधा असर पलायन पर पड़ेगा और पलायन रुकेगा। और इन तमाम चीजों से आपको बता दें तो ग्लूकोनाइट से तैयार किया जाएगा हाई क्वालिटी पोटास, यानी कि ग्लूकोनाइट हरे रंग के सिलिकेट खनिज हैं। इनमें पोटेशियम और आयरन भरपूर मात्रा में पाया जाता है। इसका इस्तेमाल एग्रीकल्चर और केमिकल तैयार में होता है। इसके अलावा ग्लूकोनाइट से पोटेशियम की मात्रा अधिक होने के कारण इसका उपयोग धीमी गति से असर करने वाले प्राकृतिक पोटास उर्वरक के रूप में सबसे ज्यादा किया जाता है। तो देखिए, जो यूरिया, पोटास हम बाहर से खरीदते हैं, अगर इसका खनन होता है, अगर ये हमारे बिहार के किसी जिले में मिलता है, यानी कि रोहतास के बाद जो कही जा रही है, अगर वहां मिलता है तो फिर बिहार में ही लोगों को रोजगार मिलेगा। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया कि सम्राट चौधरी जो बातें कह रहे हैं कि बिहार के युवाओं को बिहार में ही रोजगार मिलेगा, वो तमाम बातें भी इससे सच होगी अगर खनन प्रक्रिया शुरू हो जाती है। उम्मीद है कि इस साल के अंत तक खनन की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। फिलहाल के लिए इतना ही। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।